चलो स्टार्ट करते हैं। डन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एग्जाम्पल आपको दे रहा था पी क्यू और आर का। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए आप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भाई अगर फिडिलिटी गारंटी में आपको लगता है कि वो पर्सन ऑनेस्ट नहीं है तो आप उसे हटा सकते हैं, आपके पास ये राइट है। तो ये पॉइंट यहाँ भी आएगा कि क्रेडिटर को अगर आपने बोला कि भाई आप हटा दो उसको, क्रेडिटर नहीं हटाता, तो उस केस में फिर आप डिस्चार्ज होएंगे, आपकी लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज होएगी। ये पॉइंट यहाँ भी आएगा, आप देखें, ये मैंने आपको बताया था। राइट टू सीक डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉय इन केस ऑफ फिडिलिटी गारंटी। फिडिलिटी गारंटी में श्योरिटी कह सकता है क्रेडिटर को कि आप भाई निकाल दो उसको, ठीक है, जिसकी ऑनेस्टी को लेकर उसने गारंटी दी थी। अगर वो तब भी नहीं निकालता तो उस केस में, उस सिचुएशन में वहां पे वो लायबल होगा। चलिए अभी पढ़ाना स्टार्ट किया, एक डिसलाइक फिर आ गया, 3 आएंगे देखो अभी फटाफट से, देखा। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक मैं नया पॉइंट आपको बता रहा था इस केस में कि नया पॉइंट ये है कि भाई पी क्यू और आर की अगर आप बात करें तो पी क्यू और आर की अगर आप बात करें तो इस केस में पी और क्यू, पी क्या था, रेगुलर कस्टमर था क्यू का, ठीक है। तो ये गुड्स इधर रहता रहा उधार में, तो इसने एक बार 50,000 के गुड्स उधार में दिए। $50,000 गुड्स उधार में दिए, ठीक है। चलो अब उधार में आपने 50,000 गुड्स दिए, कस्टमर आता है दुकान में अक्सर काफ़ी ज़्यादा, तो एक बार पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो वो कहता है कि यार पैसे हैं आपके पास, कस्टमर कहता है हाँ जी। तो कहता है आप मेरे को लोन दे दो। कस्टमर कहता है कितने का लोन चाहिए? कहता है आप मुझे लोन दे दो 5 लाख रुपए का। कस्टमर कहता है चलो मान तो गया आप हैं, लेकिन एक गारंटी दिलवा दो यार। उसने कहा ठीक है, गारंटी दिलवा दी जनाब इन्होंने आर की। अब ध्यान से देखना आप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी है और एक प्रीवियस ट्रांजैक्शन भी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है 5 लाख रुपए की, प्रीवियस ट्रांजैक्शन है 50,000 रुपए का। अमन गुप्ता मेरे को फिर आप देखो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आप सिर्फ एक सेक्शन पढ़ने के लिए हैं, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। बाकी लोगों के डाउट भी और बाकी लोगों को भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं इस केस में, तो ये दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। प्लीज डू नॉट स्पैम, क्रिएट स्पैम इन दिस वीडियो, ठीक है, ये वैसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए तो आर, अब पी गारंटी की, भाई 5 लाख की गारंटी की बात हुई इनके बीच में। अब 5 लाख की जब गारंटी की बात हुई इनके बीच में, तो पी क्यू ने पैसे देने थे, क्यू ने पैसे नहीं दिए, पैसे आर देगा पी को। आर पता है क्या बोलता है पी से, देखो भाई 5 लाख मैंने आपको देने, अनडाउटली उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन 5 लाख तो देने हैं, लेकिन 50,000 रुपए क्यू ने आपसे लेने थे, उसको तो आप भूल ही गए। अरे कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ भाई, बस अभी स्टार्ट किया है। 50,000 रुपए लेने थे वो तो आप भूल ही गए। तो आर कहता है 5 लाख देने हैं, 50,000 लेने हैं क्यू ने आपसे, रीजन भी उसने गुड्स आपको उधार में दिए थे स्टार्टिंग में, वो आप भूल गए। कहता है हाँ जी। अब 5 लाख में से 50,000 रुपए कहता है कि आप एडजस्ट करो और 4.5 लाख रुपए लो। क्या यहां पे आर सही कर रहा है? ध्यान रखें आप, आर उस केस में बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। श्योरिटी के पास राइट है कि श्योरिटी सेट ऑफ क्लेम कर सकता है, सेट ऑफ क्लेम करेगा, गारंटीड अमाउंट से सेट ऑफ क्लेम करना है, उस अमाउंट का जो अमाउंट ड्यू था आपका पहले ही प्रिंसिपल डेटर के लिए। ध्यान रखना है, श्योरिटी अपना पर्सनल अमाउंट एडजस्ट नहीं कर सकता, श्योरिटी एडजस्ट करेगा उस अमाउंट को जो बेसिकली प्रिंसिपल डेटर ने आपसे लेना था। तो श्योरिटी वहां पर उस सिचुएशन में क्लेम कर सकता है। ये कि ये अमन गुप्ता जी को मैंने समझाया, दूसरा है छोटू कुमार, ये एक ही मैसेज को टाइप करके बैठे हैं और पोस्ट करते जा रहे हैं, बेटा आपको ब्लॉक कर दिया गया सिचुएशन में। मिस्टर छोटू, बात की गहराई को समझिए आप, ठीक है। आप बहुत गलत कर रहे हैं इतना स्पैम क्रिएट करके, प्लीज सिंसियर रिक्वेस्ट आप ना करें ऐसा, ठीक है। चलिए फिर यार क्या कर रहे हो भाई छोटू, बड़ू बन जाओ थोड़ा सा, ठीक है। सेट ऑफ क्लेम करने का राइट है, सेट ऑफ आप क्लेम कर सकते हैं, आपके पास राइट, आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं। देखिए तो आपके पास राइट कौन कौन से हैं? आप सिक्योरिटी क्लेम कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी क्लेम कर सकते हैं, आप सेट ऑफ क्रिएट कर सकते हैं, आप सेट ऑफ क्रिएट कर सकते हैं,
दूसरा आपके पास राइट है कि आप फिडेलिटी गारंटी में निकाल सकते हैं, आपके पास राइट है। चौथा एक पॉइंट पता है क्या है, देखो यार वाई डिफॉल्ट करेगा तो आप जेड से पैसे मांगोगे, ऑब्वियस सी बात है। आपने ना एक बार फ्रेंड के को गारंटी दे दी, फ्रेंड के लिए गारंटी दे दी आपने, ठीक है, बैंक को कि फ्रेंड है चल कोई बात नहीं, गारंटी आपने दे दी। अब जब गारंटी आपने दी तो फ्रेंड उस केस में डिफॉल्ट कर गया, बैंक आपके पास आया, आपने बैंक से बोला यार बैंक आप तो सीरियस हो गए, आप तो बहुत सीरियस हो गए। बैंक कह रहा सीरियस क्या बेटा, पैसे तो तू ही देगा। अब आप कहते हैं यार देखो बैंक प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार पैसे वाई से मांग के देखो ना यार। आपके पास राइट है क्वाइट एमिट एक्शन का, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखो ये फेक आईडी बना के आ गए, हुर्रे सर। यार पता है कभी कभी ना भाई मन खराब कर देते हो आप लोग यार। चलो अब ये आपके पास राइट है क्वाइट एमिट एक्शन का, आप एमिट एक्शन ले सकते हैं, आपके पास राइट है, ठीक है ना। आप बेसिकली रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्रेडिटर से कि वो प्रिंसिपल डेटर से टाइमली पैसा मांग ले, टाइमली पैसा मांग ले। वो मांगे या ना मांगे वो बात की बात है, लेकिन आपके पास राइट है, वो राइट आप बेसिकली ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ये पॉइंट पढ़े जरा आप, राइट्स ऑफ श्योरिटी में। राइट टू सिक्योरिटीज आप क्लेम कर सकते हैं, राइट टू सेट ऑफ है आपके पास। एक बात बताओ सिक्योरिटी किसके पास होगी, सिक्योरिटी होगी बेसिकली यहाँ पे क्रेडिटर के पास, प्रिंसिपल डेटर ने दी होगी तो श्योरिटी वो पैसा क्लेम कर सकता है। किससे क्लेम कर सकता है, ये वो सिक्योरिटी किससे क्लेम कर सकता है, क्रेडिटर से। हाँ अगर वो सिक्योरिटी लूज कर जाता है तो उसके सिचुएशन में उस अमाउंट तक श्योरिटी की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज। सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं मैंने आपको बताया। और क्वाइट एमिट एक्शन क्या है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्रेडिटर से कि भाई आप उससे पैसा मांग लो, उसके ऊपर केस फाइल कर दो। आपके पास कम से कम ये राइट तो होगा ही होगा, ठीक है ना। चलिए अब बस गारंटी खत्म हो गया है। जो आपके दोस्त लोग करीब हम 700 बच्चे लाइव पढ़ रहे थे, करीब करीब वापस 300 में आ गए नए वीडियो में। आप उनको बोल दो कि सर लाइव आ गए हैं, जुड़ जाएं, ठीक है। अब ये तो आप बताओगे मुझे फटाफट से, इंडेमनिटी गारंटी में क्या डिफरेंस है बताइए। मैं आपसे पूछता हूं इंडेमनिटी का मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है प्रॉमिस करोगे टू सेव फ्रॉम लॉस, टू कंपेंसेट लॉस। सिंपल मीनिंग बता रहा हूं। गारंटी की मीनिंग क्या है भाई, गारंटी की मीनिंग क्या है, गारंटी की मीनिंग ये है कि आप कहते हो कि मैं आपकी लायबिलिटी को अंडरटेक करूंगा अगर आप डिफॉल्ट करोगे तब। टू अंडरटेक लायबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ये गारंटी है। अच्छा ये बताओ इंडेमनिटी पार्टी कितनी है, दो नाम बताओ, इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड, यहां 3 पार्टीज हैं। ये बताओ इंडेमनिटी में कॉन्ट्रैक्ट कितने होंगे, बेटा इंडेमनिटी में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट है। गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं, गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट कि ए ने बी को पैसे दिए, बी उसे वापस करेगा, ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है अगर बी डिफॉल्ट करता है तो सी पैसे देगा। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट अगर बी ने पैसे दिए, सी ने पैसे दिए तो सी रिकवर करेगा बी से, ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है। 3 कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यहां सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहां पे 3 कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कहां पे, इन केस ऑफ गारंटी। और कोई डिफरेंस आपके पास बताओ। देखो जहां तक इंक्लूजन की आप बात करें, इंक्लूजन की ध्यान रखिए, हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इंडेमनिटी होगा ही होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इंडेमनिटी होगा ही होगा, ध्यान रखना। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंडेमनिटी में गारंटी हो, जरूरी नहीं है कि हर इंडेमनिटी में गारंटी हो। और कोई पॉइंट रख सकते हैं क्या डिफरेंस लगता है इंडेमनिटी और गारंटी में। जहां तक कैपेसिटी की बात है, इंडेमनिटी में दोनों पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, लेकिन यहां पे आपका प्रिंसिपल डेटर माइनर या अनसाउंड माइंड होगा तो भी चलेगा, माइनर या अनसाउंड माइंड होगा तो भी चलेगा। कौन होगा माइनर या अनसाउंड माइंड, प्रिंसिपल डेटर। इतना क्लियर है। चलिए ये डिफरेंसेस है किसके बीच में, इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में, ठीक है। चलिए मैं अब आपको 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, कहीं जा नहीं रहा हूं। 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, अपने साथीदारों को जोड़ लो, क्योंकि फिर मैं स्टार्ट करूंगा बेलमेंट प्लेज, फिर समझ में कुछ आएगा नहीं बीच में बेलमेंट और प्लेज में। और जो लोग वेट कर रहे थे उनसे ही बोल रहा हूं जुड़ जाओ फटाफट से,
फटाफट से फ्रेंड्स को भी बोल दो, और जो है फिर बीच में समझ में आएगा नहीं। करीब करीब 680-90 बच्चे पढ़ रहे थे, अभी 335 में आ गए, 350 बच्चे उल्टे कम है, क्योंकि वीडियो वहाँ पे इंटरप्ट हो गया, उन्हें पता भी नहीं है कि सर पढ़ा रहे नहीं। दो से 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, कनेक्ट हो जाओ फटाफट से। ब्रेक अभी नहीं दूंगा, ब्रेक तो आपको मिल गया भाई, अभी नहीं दूंगा, ब्रेक दूंगा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद, लंच ब्रेक 20 मिनट का। हाँ कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही दूंगा। चलो भाई, जोड़ा है नहीं बच्चा, अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों को लगा वीडियो पड़ी रहेगी तो ठीक है भाई, पता नहीं है वीडियो क्या हिसाब किताब है, रहेगी या नहीं रहेगी, बाद में मुझसे मत बोलना। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, बेलमेंट ऑफ प्लेज, बहुत ही शानदार बेलमेंट ऑफ प्लेज। देखते हैं जरा बेलमेंट प्लेज में क्या है। ये मिस्टर ए है, इसके पास मोबाइल फोन है अपना, ये सर्विस सेंटर है, इसने अपना फोन दिया रिपेयर के लिए। इसने अपना फोन दिया रिपेयर के लिए। जैसे ही रिपेयर वर्क कंप्लीट होगा, सर्विस सेंटर फोन वापस कर देगा आपका। सर्विस सेंटर विल रिटर्न द फोन ऑन कंप्लीशन ऑफ रिपेयर वर्क। ठीक है भाई, देखिए हम ध्यान से, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स देता है, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स क्या है, फोन, और डिलीवरी करेगा, बेचेगा नहीं, सिर्फ डिलीवरी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीवरी? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, टॉप। डिलीवरी का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिलीवरी देता है गुड्स की, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और जैसे ही पर्पस कंप्लीट होगा आपको गुड्स वापस करने पड़ेंगे। जैसे ही पर्पस पूरा होगा गुड्स आपको वापस करने पड़ेंगे। तो आप मानेंगे इनके बीच में सेल नहीं, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ है। और बेलमेंट में ध्यान रखें, जो गुड्स देगा वो होगा बेलर, और जिसको गुड्स देगा वो होगा बेली, और जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, फटाफट से आप मुझे बताते हुए चलना। इसमें बेसिकली एक लिए कंसीडरेशन क्या है बेटा? एक लिए कंसीडरेशन है कि फोन रिपेयर हो जाएगा, वो एक लिए कंसीडरेशन है। रिपेयर ऑफ फोन वो एक लिए कंसीडरेशन है। और सर्विस सेंटर के लिए कंसीडरेशन क्या है? जो चार्जेस बोलेगा वो सर्विस सेंटर के लिए कंसीडरेशन है। जिस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के लिए कंसीडरेशन होगा, सुन लो इस बात को ध्यान से, जिस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के लिए कंसीडरेशन होगा, दोनों पार्टीज के लिए, आप उसे बोलोगे नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। आप उसे बोलोगे नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। उल्टा, ग्रेचुटस का मतलब होता है आपने कोई पैसा दिया, कोई चीज करी जिसके लिए आप कुछ नहीं चाहते, वो आपको ग्रेचुटस एक्ट है। मंदिर में दान दे दिया, और सर उसके लिए भी तो चाहते हैं ना कि बस एग्जाम निकाल दे भगवान, सीए बना दे। आपने कोई पैसा दान दिया, कुछ किया, ठीक है ना, वो जैसे मैं आज ये कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, ग्रेचुटस एक्ट है आपके लिए, ठीक है, मतलब मेरे लिए। अब ये ग्रेचुटस, अब आप हंसोगे तो बात अलग है, लेकिन अगर आप फीस देते हैं, आपने पेन ड्राइव खरीद ली, फॉर एग्जाम्पल अभी लॉ पढ़ रहे हैं, ऑडिट की पेन ड्राइव खरीद लो, ऐसे ही होता है अक्सर। पेन ड्राइव खरीद ली, एक आध लेक्चर कभी नहीं मिला, फिर देखो आप कैसे फॉर्म में आते हो आप, सर ये लेक्चर नहीं मिला, कब दोगे? कभी कभी तो बोलो कब देगा ये बता। डर लगता है बच्चों से मुझे, ठीक है, तो डर जाता हूं भाई मैं। अब वो जो आपने फीस दी ना ऑडिट की,
बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट जो भी बन रहा है हमारे आपके बीच में वो नॉन ग्रेचुटस है। आपने पैसे दिए हैं तो आपको बदले में सर्विस चाहिए, और सर्विस नहीं मिलेगी आप जान खा जाओगे। ये है नॉन ग्रेचुटस, ये है नॉन ग्रेचुटस। ठीक है भाई, नॉन ग्रेचुटस में कंसिडरेशन होता है, ग्रेचुटस में कंसिडरेशन नहीं होता है। दो तरह के बेलमेंट हैं, जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा वो होगा नॉन ग्रेचुटस, जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा आप उसे बोलेंगे ग्रेचुटस। ठीक है, चलिए अब देखें ध्यान से मुद्दे वाली बात। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कई तरह के होते हैं सर, कई तरह के 5-7 एग्जाम्पल देता हूं आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के। कपड़े धुलने के लिए दिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, धोबी जो है वो गोट्स को मतलब कपड़ों को धोएगा और आपको देगा प्रेस करके। ज्वेलरी पॉलिश होने के लिए दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अपनी बाइक अपनी कार अपने फ्रेंड को दी, पैसे वैसे लिए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। गाड़ी को पार्किंग में खड़ा किया और चाबी वहीं छोड़ के आ गए, सुनना बात को ध्यान से, गाड़ी को पार्किंग में खड़ी किया और चाबी वहीं छोड़ के आ गए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अरे चाबी साथ ले आए तो बेटा पोजीशन गई कहां? पोजीशन का मतलब हमेशा क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है हमेशा कंट्रोल ओवर द गुड्स। तो अगर गाड़ी आपकी वहां पे आपने पार्क कर दी और गाड़ी पार्क करने के बाद उस सिचुएशन में आपने चाबी वहां पे छोड़ दी, तो चाबी अगर आप वहां छोड़ते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बनेगा। अच्छा, और कोई एग्जाम्पल बताओ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का, और क्या एग्जाम्पल बन सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का? हाँ, जूम कार से कार किराए में ली और मनाली चले गए घूमने के लिए। जूम कार आपसे पैसे लेगा बेटा, आपका फ्रेंड आपसे पैसे ले या ना ले, लेकिन जूम कार आपसे पैसे लेगा, जूम कार पैसे लेगा। ये जो बेलमेंट है कैसा बेलमेंट है? दिस इज नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। ठीक है ना? तो ये सारे बेलमेंट के टाइप्स हैं। अच्छा, कस्टम ने गुड्स सीज कर लिए और ओनर से बोला कि हमारे पास ही पड़े हैं, पेनाल्टी देकर ले जाना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आपने ट्रांसपोर्टर से बोला मेरे गुड्स यहां से कानपुर ले जाओ, ट्रांसपोर्टर लेकर जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ये सब बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है ना? मीनिंग बता दी, पार्टीज बता दी। अच्छा बताओ फटाफट से मीनिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की मीनिंग है, सुनना ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की मीनिंग है कह रहा है मोची को जूते दे दिए, शादी के लिए घोड़ी देना। आए हिमांशु जा अपनी करतूतें बता रहा है। ठीक है, चलिए, तो इतना नलायक को नहीं पता, कह रहा है ओयो रूम्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। अरे इंसान नलायक, महान नलायक इंसान, बिल्डिंग है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हमेशा गुड्स होने चाहिए, हमेशा गुड्स, और गुड्स होते हैं मूवेबल। बेचारे जो मजे ले रहे हैं वो, लेकिन थोड़े नॉलेज में बहुत वीक है वो। चलिए कोई बात नहीं। तो नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट है ये। 3 बातें बता दी आपको। बेलमेंट में पार्टी बताओ फटाफट से, बेलमेंट की मीनिंग बताओ। अगर कोई पर्सन दूसरे को गुड्स देगा, जो गुड्स दो जिस पर्सन को मिले वो वापस करेगा कंप्लीशन ऑफ पर्पस के बाद, ठीक है ना, आप उसे बोलेंगे बेलमेंट। 2 पार्टी गुड्स देगा वो बेलर, जिसको गुड्स देगा वो बेली। ठीक है ना? दूसरी बात बेलमेंट के फॉर्म्स क्या है वो आपके सामने मैंने रख दी। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एग्जाम में आएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ फटाफट सी मीनिंग देखो बेलमेंट की, जो आपके बुक के अंदर भी होगी। अगर आपने गुड्स दिए दूसरे पर्सन को किसी पर्पस के लिए, दूसरा पर्सन पर्पस पूरा होते ही आपको वापस कर देगा, एक बात ध्यान रखना, वही गुड्स वापस करेगा। ठीक है ना? पार्टी 2 हैं, जो गुड्स देगा वो बेलर, जिसको गुड्स देगा वो बेली। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए एसेंशियल क्या है? हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट होगा बेलमेंट। ठीक है, हमेशा गुड्स के लिए होगा। ओयो रूम वाले सुन ले बेटा, ओयो रूम का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है, वही तेरा जीवन यहाँ पढ़ने के लिए है। देखो डिलीवरी, हाँ डिलीवरी 3 तरह की होती है, पढ़ा होगा आपने, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव। ये पहले बता रहा हूँ डिलीवरी का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है टॉप। टॉप मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या है? कंट्रोल ओवर द गुड्स। ठीक है, देखिए ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, बार बार चिल्ला रहा हूं मैं आपको। ठीक है, गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा पर्पस पूरा होते ही। पर्पस समय पूरा हुआ, गुड्स आपको वापस करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट 2 तरह के होंगे, जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां नॉन ग्रेचुटस, जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा वो ग्रेचुटस। ठीक है, आप बताओ मेरा पढ़ाना क्या है, ग्रेचुटस है नॉन ग्रेचुटस? मेरा पढ़ाना क्या है, ग्रेचुटस है नॉन ग्रेचुटस? जल्दी बताओ मेरा पढ़ाना क्या है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार।
देखें, नॉन ग्रेजुएटर्स वाले सब सही है हैं? आपको ऐसा लगता है नॉन ग्रेजुएटर्स बेलमेंट है? ये ग्रेजुएटर्स बेलमेंट है बेटा, ग्रेजुएटर्स। आप बताओ, आपसे क्या पैसे लिए जा रहे हैं? आपके जो नेट का पैसा दे रहे हो, क्या मैं उस कंपनी से मैंने टाई अप किया हुआ है? सब ग्रेजुएटर्स है, मेरा जीवन ही ग्रेजुएटर्स बन गया बेटा। नॉन ग्रेजुएटर्स वालों पाप लगेगा, ध्यान रखना। जितने एनजीबी लिख रहे हैं सबको पाप लगेगा, ठीक है। अन अकेडमी, कोई पैसे ले रहा हूं अन अकेडमी से? देखो, अन अकेडमी भी समाज सेवा कर रहे हैं, हम भी समाज सेवा कर रहे हैं। चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं सर, मुद्दे की बात करते हैं। जब शानदार, इतना मजा आएगा भी, आप देखना, बस देखते हो, अलग ही आनंद आने वाला आपको भी, ठीक है। देखिए देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। अब आपने सर्विस सेंटर फोन में दिया, फोन सर्विस सेंटर में दिया, ठीक है, दे दिया भाई फोन सर्विस सेंटर में। सर्विस सेंटर वाले की जिम्मेदारी बता दो जरा, आप क्या जिम्मेदारी है सर्विस सेंटर वाले की? बस अब पढ़ते हैं, ठीक है। सर्विस सेंटर वाले की जिम्मेदारी है सर कि वो रिपेयर करने के बाद आपका फोन आपको वापस कर देगा। ये तो जिम्मेदारी बेली की होगी। और मैं आपको सही बताऊं, ये बेली की भी जिम्मेदारी है और बेलर की भी जिम्मेदारी है। गुड्स वापस ले गए, बेलर की जिम्मेदारी। बहुत अब कमेंट मत करो, ठीक है, बिल्कुल अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। सर्विस सेंटर की जिम्मेदारी है, बेली है, उसे गुड्स वापस करने पड़ेंगे, वो गुड्स वापस देगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बेलर की भी जिम्मेदारी बनती है गुड्स वापस लेने की। मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, और उसने पूछा सर कब तक आओगे? मैंने कहा 6 बजे तक आऊंगा। उसने कहा सर 6 बजे देख लेना, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ के, फिर गाड़ी लगानी पड़ती, जगह नहीं होती। सर 6 बजे मेरे को गुड्स लेने पड़ेंगे, मेरी जिम्मेदारी है। पार्किंग वाला गुड्स वापस करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। गुड्स को वापस लेना ये बेलर की भी जिम्मेदारी है। ये दोनों की ही जिम्मेदारियां हैं, गुड्स को वापस लेना और गुड्स को वापस देना। तो ड्यूटी ऑफ बेली अगर आप बात करें, बेली की ड्यूटी है गुड्स को रिटर्न करने की, बेलर की भी ड्यूटी बनती है गुड्स को वापस लेने की। अगर 6 बजे का बोला तो ये नहीं कि 8 बजे आ रहे हो आप, रात में 10 बजे आ रहे हो आप, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब बेली की ड्यूटीज देखें और हमेशा ध्यान रखें, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं इसमें, आप 2 चीजें पढ़ें, 2 अपने आप बनेंगी। बेली की ड्यूटीज पढ़ ली ना तो बेलर के राइट्स अपने आप हो गए, और बेलर की ड्यूटी पढ़ ली आपने तो बेली के राइट्स अपने आप हो गए। तो आपको पढ़ने हैं ड्यूटीज, और ड्यूटीज ही ड्यूटीज पढ़नी है आपने, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ये बीच में बकवास नहीं, देखें। हाँ, पहली जिम्मेदारी गुड्स वापस करने की। दूसरा, गुड्स की टेक केयर करेंगे सर सर्विस सेंटर वाले। पता चला आप गए और आपका फोन कैच खेल रहे हैं सर्विस सेंटर वाले, नहीं सर, गुड्स की टेक केयर करनी है। गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना, अलग रखें सर। मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, आईसीआईसीआई बैंक की गोल्ड लोन की पॉलिसी है। आप गोल्ड लोन कभी लेने जाएं, भगवान ना करे लोन लेने की जरूरत हो, आप लोन दें, मैं तो यही दुआएं मेरी आपके साथ, ठीक है। देखिए, तो आईसीआईसीआई बैंक बेसिकली जब वो लोन आप लेते हैं उससे गोल्ड लोन, तो गोल्ड आपसे रखवाता है। तो आईसीआईसीआई बैंक कहता है वहां पे उस केस में कि आप गोल्ड रखें, हम आपका गोल्ड आपके सामने पैक करेंगे और अलग रखेंगे, ठीक है सर, अलग रखेंगे। बिल्कुल अलग रखता है वो, मिक्स करता ही नहीं है। जिम्मेदारी भी एज पर लॉ, आप गुड्स को मिक्स नहीं करेंगे सर। टेक केयर करें, गुड्स को मिक्स ना करें, और गुड्स को अनऑथराइज तरीके से यूज ना करें। अब ये अनऑथराइज यूज क्या है सर? मैंने अपने फ्रेंड को बाइक दी, ठीक है, मैंने कहा भाई, उसको कहा कि यार 4-5 दिन के लिए चाहिए वो, मैंने कहा चल ले जा भाई, बाइक दी। अब 4-5 दिन बाद मैं उसके घर पहुंचा तो मेरे फ्रेंड का कजिन वो उसमें स्टंट कर रहा है, विली, ऐसे बाइक मेरी ऐसी खड़ी हुई है, ऐसे मैं उसको देख रहा हूं, मुझे देख रहा है, बाइक भी मुझे देख रही है, बाइक को देख रहा हूं। मैंने कहा नालायक इंसान, क्या मैंने तेरे को इस चीज के लिए बाइक दी थी? बोला किस चीज के लिए? मैंने कहा तुझे जरूरत पड़ती है, सब्जी भाजी लानी है, करना वही एग्जाम कर आपने भी घर में, ठीक है, तो सब्जी भाजी लानी तो तू ले आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तू अपने दोस्त को कह रहा है विली चलाने के लिए, मेरी बाइक मुझे वापस कर।
बाइक वापस करें। अच्छा, करनी पड़ेगी सर। और अगर गलती से वो बाइक पलट गई ना सर, तो जो नुकसान होगा नुकसान भी क्लेम करूंगा मैं। और जब जब आप अनऑथराइज यूज करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट है बेलर के पास, और डैमेजेस भी क्लेम करेगा बेलर। अनऑथराइज यूज नहीं करना सर, ध्यान रखना। अनऑथराइज यूज नहीं करना, ध्यान रखना। अनऑथराइज यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस केस में। अब मुद्दे वाली बात बेटा पलक इतना ही पढ़ाऊंगा, समझ में नहीं आएगा इसके बाद, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं कितने पॉइंट में एक साथ करा रहा हूं, और देखते देखते ही बेलमेंट भी खत्म हो जाएगा। चलिए, तो फास्ट पढ़ाऊंगा तो आप झेल नहीं पाओगे स्पीड। चलिए देखें, आप स्लो हैं, आपको पलक आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को आपको थोड़ी लेके चलना है, और भी बच्चे सबको लेके चलना है, ठीक है। चलिए, तो मुद्दे वाली बात, मेरी बात समझना ध्यान से इसमें आप। अब 3 जिम्मेदारियां आपकी। 3 जिम्मेदारी क्या है, फटाफट से बताओ। 3 जिम्मेदारी हैं, गुड्स की टेक केयर करोगे, और गुड्स को मिक्स नहीं करोगे, और इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करोगे। इनकंसिस्टेंट बोलते हैं अनऑथराइज्ड यूज नहीं करोगे आप, ठीक है सर, नहीं करेंगे अनऑथराइज्ड यूज, ठीक है। अनऑथराइज्ड यूज नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जो आपकी ड्यूटी थी वो सब के सब क्या बन जाएंगे, राइट ऑफ बेलर बन जाएंगे। सब के सब क्या बन जाएंगे, राइट ऑफ बेलर, ठीक है। अगर आपको गुड्स संभाल के रखने हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है गुड्स को संभाल के रखने की, तो ध्यान रखें, अगर आपने गुड्स संभाल के नहीं रखे और लॉस हो गया सर, गुड्स को कैच कैच खेल रहे हैं आपके फोन से, फोन टूट गया, तो मेरे पास क्या राइट है, सर्विस सेंटर वालों से कंपेंसेशन लेने का, कंपेंसेशन लेने का। अगर गुड्स मिक्स नहीं करने थे और कर दिए, पता चला मैंने गुड्स, एक फ्रेंड है उसके दुकान में गोडाउन में रखवा दिए, अब जब मैं आया तो उसने गुड्स मिक्स कर दिए, सब मिले जुले। मैंने कहा यार गुड्स देना, कह रहा निकाल लो। मैं क्या बात कर रहा है भाई, कह रहा निकाल लो। मैंने कहां से निकाल लूं, मैंने 2 लेबर पकड़ी बाजार से, उनको लगाया 2 दिन, 2000 रुपये लेके गए वो, तब गुड्स अलग हुए। ये 2000 रुपये मैंने खर्च किए, मैं एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन रिकवर करूंगा। रिकवर करने का राइट, एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना। दूसरी बात, इनकंसिस्टेंट यूज नहीं होना चाहिए सर, अनऑथराइज यूज। अगर आपने अनऑथराइज यूज किया तो ध्यान रखिए, उस केस में कंपेंसेशन ले सकते हैं। अगर लॉस हुआ है गुड्स को, साथ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को खत्म भी कर सकते हैं, आपके पास राइट है। 4 ड्यूटीज हैं बेले की, गुड्स वापस करेगा, टेक केयर करेगा, संभाल के रखेगा, गुड्स को मिक्स नहीं करेगा, अनऑथराइज यूज नहीं करेगा। साथ में एक बात ध्यान रखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, जहां तक एक्सपेंसेस की बात है, ग्रेचुटस बेलमेंट में और नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट में, नॉन ग्रेचुटस में ऑर्डिनरी एक्सपेंस बियर करता है बेली। आप जूम कार से कार किराए में लेके गए, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, तो सर 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए जो भी है, वहां पे 100 रुपए लगे, 100 रुपए तो आप ही बियर हो ना सर, ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, वियर एंड टीयर है। लेकिन अगर गाड़ी का इंजन खराब हो गया, मनाली के लिए गए, दिल्ली से मूर्थल में इंजन खराब हो गया, और कहता है 50,000 रुपए लगेंगे, तो 50,000 ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सर, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो जूम कार खुद बियर करेगी, ठीक है ना। लेकिन ग्रेचुटस बेलमेंट में एक स्टूडेंट मेरे पास आया, कहता है सर वो आपका म्यूजिक प्लेयर चाहिए चलाने के लिए। मैंने कहा ले जा बेटा। कह रहे सर कितने पैसे चाहिए, तो मैंने कहा कि पैसे तो बेटा क्या करेगा, ले जा, सब फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, सब फ्री है तो सब फ्री है। अब वो क्या हुआ कि सिस्टम का ना प्लग खराब हो गया, 15 रुपए का खर्च हुआ उसमें, 15 रुपए का खर्च हुआ उसमें, सिस्टम का वो प्लग खराब हो गया। अब जब वो 4-5 दिन बाद वापस करने के लिए आया मेरे पास, तो मैंने कहा चल भाई सिस्टम दे, मजा आया पार्टी वार्टी की? कहता हाँ सर बढ़िया पार्टी की। कह सर वो 15 रुपए दे देना। कह रहा सर वो 15 रुपए दे देना। मैंने कहा 15 तो यार बड़े ज्यादा पैसे मांग लिए तूने। तो मेरे हिसाब से ज्यादा ही, आपके हिसाब से कम होंगे। तो कह रहा हाँ तो ठीक है। मैंने कहा शर्म नहीं आ रही इंसान को, मतलब 15 रुपए मांग रहा है यार, लेकिन लीगल राइट है, कोई समाज सेवा कर रहे हो ना आप। ग्रेचुटस में तो समाज सेवा कर ही रहे हो, तो ग्रेचुटस में सारे के सारे खर्चे कौन बियर करेगा, बेलर या बेली? कौन बियर करेगा? बेलर। सारे के सारे खर्चे कौन बियर करेगा? बेलर। इन द केस ऑफ ग्रेचुटस बेलमेंट। नॉन ग्रेचुटस में
ऐसा होगा, ठीक है ना। ये ड्यूटीज बन गई, और ड्यूटीज है तो राइट है। राइट कैसे है भाई बताओ, एक बात बताओ आप। अगर नॉन ग्रेचुइटस में ऑर्डिनरी बेली ने करने हैं, ऑर्डिनरी बेली ने करने, ठीक बात है। अगर बेलर ने कर दिए तो बेलर के पास क्या राइट है, बेलर के पास राइट है, वो रिकवर कर सकता है किससे, बेली से। तो जहां तक एक्सपेंस की बात है, देखिए फटाफट, बेली के पास, बेली की ड्यूटी बनती है कि बेली ऑर्डिनरी एक्सपेंस बिल्कुल पे होगा, ड्यूटी है ना ये, अच्छा राइट ऑफ बेलर, ठीक है, ड्यूटी ऑफ बेली है, ऑर्डिनरी एक्सपेंस बियर करेगा। और अगर बेलर ने ऑर्डिनरी एक्सपेंस कर दिए तो उसके पास राइट है रिकवरी करने का, किससे रिकवरी करेगा वो, बेली से। ठीक वैसे ही बेलर की जिम्मेदारी बनती है नॉन ग्रेचुइटस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे करने की, ग्रेचुइटस में बेलर ने सारे खर्चे करने की, और अगर ये खर्चे कर दिए बेली ने तो बेली के पास राइट है, बेली रिकवरी कर सकता है। नॉन ग्रेचुइटस में बेली सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकवर कर पाएगा, ग्रेचुइटस में सारे खर्चे बेली रिकवर कर सकता है, ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलिए हाँ, एक बात ध्यान रखना आप हमेशा कि जब भी गुड्स डिफेक्टिव होंगे, डिफेक्टिव कैसे सर, अब मैंने अब उसको क्या कहते हैं, म्यूजिक प्लेयर दे दिया बच्चे को, मैंने कहा बेटा थोड़ा प्लग ढीला लगता है, ध्यान से लगाना, करंट वरेंट आता है कभी। अरे सर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े दिन बाद तो एग्जाम खत्म हुए, जिसके इंतजार से कई महीनों से, मई से हो गया, अगस्त से हो गया, नवंबर से हो गया, दिसंबर, अब पता नहीं क्या होगा। तो ठीक बात, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब वो बच्चा गया, बहुत ही एक्साइटेड था, उसने जाके सीधे प्लग लगाया और शॉक लग गया। मेरे पास आया दौड़ा, सर वो करंट लग गया, और इलाज कराया, तब दिमाग सही हो। मैंने कहा पहले सही था दिमाग, तो लग रहा है अब सही हो गया तेरा दिमाग। नहीं सर वो बस मुझे पैसे चाहिए। किस बात के पैसे चाहिए भाई? कह रहा है सर वो आपने डिफेक्टिव सामान दिया। अरे डिफेक्ट बताया तो सही, वो सर याद नहीं हो, तेरी गलती है। डिफेक्टिव गुड्स के बारे में बताइए आप। बेलमेंट में अगर आपको नहीं, अब सही हो गया होगा, ग्रेचुइटस बेलमेंट में अगर आपको खुद डिफेक्ट के बारे में नहीं पता था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेचुइटस बेलमेंट में अगर आपको खुद डिफेक्ट के बारे में नहीं पता था उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो सही हो गया, टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जूम कार से कार किराए में लेते हैं और आप निकल जाते हैं मनाली के लिए, और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, आपने जूम कार से बोला यार कार खराब हो गई है, ऐसा वैसा ये वो सब कुछ आपने बताया उनको। अब जब आपने उनको बताया तो कहते सर अभी तो पता ही नहीं था। तो एक बात ध्यान रखिए आप, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में डिफेक्ट के बारे में पता हो या नहीं पता हो, हर केस में बेलर लायबल है, हर केस में बेलर लायबल है। नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में बेलर हमेशा लायबल होगा, चाहे पता हो या नहीं पता हो। जूम कार कहता है नहीं पता था यार, गाड़ी खड़ी थी, 6 महीने लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, मैं नहीं बता रहे, नहीं पता तो आपकी गलती है। नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में डिफेक्ट के बारे में पता हो या नहीं पता हो, हर केस में बेलर लायबल है, ठीक है ना। लेकिन ग्रेचुइटस बेलमेंट में उसी डिफेक्ट के लायबल होगा जो डिफेक्ट उसको पता है। तो ड्यूटीज ऑफ बेलर में अगर आप एक बार देखें तो क्या ड्यूटीज हैं, डिस्क्लोज करेगा, अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो कंपेंसेट करेगा, ठीक है ना, और डिफेक्टिव गुड्स के लिए कंपेंसेशन मांग सकता है, इसके पास राइट है। इतना क्लियर है। चलिए अच्छा एक बात ध्यान रखें, इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में फॉर ऑल डिफेक्ट्स ही विल बी लायबल, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात ध्यान रखना आप, अगर आपने ज्वेलरी वाले को पॉलिश दी, पॉलिश मतलब ज्वेलरी दी पॉलिश करने के लिए, ठीक है भाई पॉलिश कर दो आप ही ज्वेलरी को, तो पॉलिश करेगा, चार्जेस मांगेगा, आपको चार्ज देने पड़ेंगे, ठीक है आप चार्ज दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब चार्ज आप उसे दोगे ज्वेलरी वाले को तो बात बन जाएगी, गुड्स वापस कर देगा। अगर आपने चार्ज दिए वो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपने चार्ज नहीं दिए तो उसके पास राइट है ज्वेलरी को अपने पास रोकने का, उसे बोलेंगे राइट ऑफ लीन, उसे आप बोलेंगे राइट ऑफ लीन, वो अपने पास आपकी ज्वेलरी रोक के रख सकता है, उसके पास ये राइट है। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखें, बेलर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट खत्म कर सकता है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट खत्म कर सकता है, ध्यान रखना। अनऑथराइज्ड यूज में करेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना किसी उसके करेगा उसे बोलेंगे प्री मैच्योर टर्मिनेशन। 2 साल के लिए आपको मशीनरी दी, आप किराए में चला लो,
6 महीने के बाद कैंसिल कर रहा है, मैच्योरिटी पीरियड क्या रहा है 2 साल, कैंसिल कब कर रहा है 6 महीने में, क्या बोलेंगे प्री मैच्योर टर्मिनेशन। दूसरा आदमी आपके भरोसे पे काम कर रहा है, आपके मशीनरी के भरोसे कि हाँ 2 साल के लिए मशीन मिल गई, कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया उसने, आप 6 महीने के बाद कैंसिल कर रहे हैं सर, लॉस तो होगा ना, लॉस रिकवर करेगा। अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन करता है कौन, बेलर। बेलर को कोई भी प्री मैच्योर टर्मिनेशन करने से नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता, लेकिन प्री मैच्योर टर्मिनेशन में आपको लॉस कंपेंसेट करना पड़ेगा, और बेली के पास ये राइट है, वो कंपेंसेशन मांग सकता है, उसके पास ये राइट है, वो कंपेंसेशन मांग सकता है। ठीक है ना, वीडियो ठीक चल रही है, बफरिंग